हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की जो मूवी है वो है फाइनल डेस्टिनेशन 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। और मूवी जब स्टार्ट होती है तो इसमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम वेंडी होता है और ये अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई होती है। और ये एक रोलर कोस्टर की राइड लेने वाले होते हैं और वेंडी अपने फ्रेंड्स की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। बट जब वो क्लिक करती है तो एक बात वो नोटिस करती है कि जो लाइट होती है उसमें जो झूले का लाइट होता है उसमें वी हट जाता है। इसकी वजह से वो जो वर्ड हो जाता है वो हो जाता है हाई डाई। और इसके बाद में वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने फ्रेंड की फ़ोटो क्लिक करने लग जाती है। और जब वो अपने फ्रेंड के फ़ोटो क्लिक कर रही होती है तो उससे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद वेंडी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग रोलर कोस्टर राइड में जाना चाहते हैं और इस बात के लिए वो लोग वेंडी को फोर्स करते हैं। बट वेंडी थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और वो मना करती है। बट उनके सभी फ्रेंड्स को बार बार फोर्स करने की वजह से वेंडी फाइनली मान जाती है। उसके बाद में वेंडी उस रोलर कोस्टर राइड में जाती है और जब वो रोलर कोस्टर राइड में जाती है तो उससे आगे वाली सीट मिलती है। बट वो अनकंफर्टेबल होने की वजह से वो पीछे की सीट चूज़ करती है क्योंकि उसको डर लग रहा था। इसके बाद जब वो पीछे बैठती है तो अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। तो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो स्टाफ मना करता है कि राइड के बीच में आप कैमरे को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में वेंडी अपने कैमरे को रख लेती है और इधर उसके बगल में जो केविन बैठा होता है वो जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाता है उसके हाथ में किसी का च्युइंगम लगा हुआ आ जाता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोलिक होता है उस झूले का, वो हाइड्रोलिक थोड़ा सा ख़राब होता है और उसके बाद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और फाइनली ये लोग एक फाइनल चेकलिस्ट करते हैं। इसके बाद में झूले की हाइड्रोलिक को ब्लॉक कर दिया जाता है और उस रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है तो इनकी आगे वाली सीट पर एक बंदा बैठा होता है जो कि इन्हीं का फ्रेंड होता है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक से उसका कैमरा छूट जाता है और कैमरा जाके नीचे वाली रेलिंग पे जाके चिपक जाता है। इसके बाद में झूले बहुत स्पीड में चलते हैं और हाइड्रोलिक भी फट जाता है। और जब हाइड्रोलिक फटता है तो झूले से 1 बाय 1 लोग गिरने लग जाते हैं और 1 बाय 1 इनके जितने फ्रेंड्स होते हैं वो सब गिरने लग जाते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि झूले के सारे रेलिंग्स निकल चुके हैं, ऊपर से जो झूले में जो लगा हुआ चैन सिस्टम होता है वो भी निकल जाता है। बाद 1 बाय 1 वेंडी के जितने ही फ्रेंड होते हैं सारे झूले से बाहर निकलने लग जाते हैं। और उसके बाद में एंड में ये दिखाया जाता है कि जो वेंडी होती है वेंडी भी वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद स्क्रीन एक बार ब्लैकआउट होता है। स्क्रीन के बाद दोबारा दिखाया जाता है वेंडी को और वेंडी उसी झूले पर बैठी हुई होती है। आँख खुलते तो वेंडी देखती है कि वो उसी झूले पर बैठी हुई है। उसके बाद में वो देखती है कि उसके हाथ में कैमरा है और जैसे ही वो कैमरे को आगे करती है वैसे ही वही स्टाफ आ जाता है जो स्टाफ वहाँ पे था और वो मना करता है कैमरे के लिए। और उसके तुरंत बाद वो जो बंदा होता है जो उसके बगल में बैठा होता है केविन, हाथ में च्युइंगम लग जाता है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है और पैनिक करके चीखने चिल्लाने लग जाती है कि नहीं ये झूला ख़राब है, झूला भी टूटने वाला है। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। इस बात पर जो स्टाफ होते हैं वो आते हैं और जो वेंडी होती है वेंडी को वो लोग यहाँ से निकाल देते हैं। और वेंडी के साथ वेंडी के कुछ फ्रेंड्स थे वो भी निकल जाते हैं। और आगे वाली रो में वेंडी के 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे रहते हैं, वो नहीं निकलते। इस बात पर वेंडी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती चीखती है बट जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है वो इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता है। इसके बाद में दोबारा से रोलिंग कोस्टर को स्टार्ट किया जाता है और वेंडी होती है बाहर। फिर से वेंडी चिल्लाती है कि मेरे फ्रेंड मरने वाले हैं, प्लीज़ उन्हें बचाओ। पर इसके बाद भी मैनेजमेंट स्टाफ आके उन्हें निकाल देता है। और जब उन्हें मैनेजमेंट स्टाफ वहाँ से निकाल देता है फिर से रोलिंग कोस्टर चालू होता है और सेम जैसा एक्सीडेंट देखा था अभी वेंडी ने अपने सपने में, वैसे ही सेम एक्सीडेंट होता है। और ये बात देख के वेंडी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो सिटी को छोड़ देगी। बट सिटी को छोड़ने से पहले वो एक बार अपने कॉलेज में जाती है और कॉलेज के लॉकर रूम से अपना जो भी सामान है उसको निकालती है। और कॉलेज से का लॉकर रूम निकालने के बाद वो जाती है और वो जाके और वहीं पे केविन आता है और केविन बोलता है कि देखो तुम यहाँ से मत जाओ। ऐसा ही सेम घटना एक बार फ्लाइट में हुआ था एक बंदे के साथ में और उसके बाद में डेथ ने उनको ढूंढ ढूंढ के मारा था। इसका मतलब ये है कि अगर वेंडी उस झूले से बच गई है या वेंडी के साथ जितने भी लोग बच गए हैं उनके लिए डेथ चूज़ हो चुका है और उन लोग को जिस स्टाइल से उनकी डेथ लिखी थी उसी स्टाइल से वो लोग मरने वाले हैं। इसके बाद में वेंडी अपने बहन के घर में जाती है और वेंडी बहुत ज़्यादा लॉनली फील करती है। वेंडी इस सिटी को छोड़ने वाली होती है बट वेंडी अपने बहन के पास जाती है और वहाँ पे उसका जो गुड लक लॉकेट होता है वो ले लेती है। इसके बाद उस दिन जो उसने फ़ोटो क्लिक किया था उसमें वो फ़ोटो देखने लग जाती है। उसमें उसका एक फ्रेंड देखता है जो कि डेविल के पोज में फ़ोटो खिंचवा रहा होता है और फोटो के बैकग्राउंड में देखते हैं कि वही झूला जिससे वो मरा है और वो झूला क्रैश हो रहा होता है उस फोटो में। इसके बाद में वो नेक्स्ट फोटो देखती है। नेक्स्ट फोटो में उसकी 2 फीमेल फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और वो जो 2 फीमेल फ्रेंड होती है उसके सामने कोई भी क्लू नहीं मिलता कि इनकी मौत कैसे होगी। बट फिर भी वो सोचते हैं कि मैं इनको अलर्ट कर देती हूँ, उनको बता देती हूँ ताकि ये बच जाएं। इसके बाद में वो उन दोनों को फ़ोन मिलाती है बट उन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। और साथ ही हमको ये पता लगता है कि वो दोनों एक टैनिंग सैलून में गए होते हैं और वहाँ पे जब वो दोनों टैनिंग सैलून में जाते हैं तो वो लोग टेम्परेचर को सेट करके अपने कान में हेडफोन लगा के दोनों लेट जाते हैं। और जब टैनिंग सैलून में लोग रहते हैं तो लड़की क्या करती है, अपना जो जूस का कप होता है उसको उस सैलून के बाहर रख देती है, यानी कि उस मशीन के ऊपर रख देती
देती है। इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लग जाता है। कुछ टाइम तक तो ये लोग एंजॉय करते हैं, जब टेम्परेचर हो जाता है, एक्सेस होने लग जाता है, तो ये लोग सोचते हैं कि हम बाहर निकल जाए। बट ये लोग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा सा लकड़ी आके वहाँ पे लग जाता है, अटक जाता है और गेट प्रॉपर ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो गेट है, ये गेट नहीं खुलता और ये लोग काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं और एंड में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई कर जाता है कि उस पूरे के पूरे टैनिंग कंपार्टमेंट में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से इन दोनों को जिंदा जला दिया जाता है, मतलब जिंदा जल जाती है मशीन में। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन था। इसके बाद इन दोनों की डेथ हो जाती है और फाइनली इसी फोटो में एक क्लू भी था। इस फोटो को जब ध्यान से देखें तो इस फोटो में एक नीली कलर की लाइट थी, यानी हमें ये पता लगता है कि इनकी जो डेथ है वो इसी लाइट से, यानी कि जो टैनिंग मशीन की जो लाइट थी, इसी लाइट में मौत होने वाला था। और ये बात को देखकर जो एंडी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और साथ में केविन होता है, ये भी डरा हुआ होता है ये चीज़ देखे, क्योंकि इनको पता होता है कि डेथ इनका पीछा कर रहा है। अब इनको ये देखना था कि अगला डेथ किसका होने वाला है और ये लोग आपस में डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि अगला डेथ किसका होगा। वेंडी केविन को बताती है कि मैंने जो जो फोटो क्लिक की हैं उसी हिसाब से लोगों की डेथ हो रही है और वो सारी फोटोग्राफ्स केविन को दिखाना चालू करती हैं। और उसके बाद में केविन देखता है कि हाँ वो जो फोटो है इसका, ये लोग क्लू ढूंढते हैं कि जो फोटो है इस फोटो में ही क्लू है। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट फोटो दिखाते हैं, ऐसे कर करके ये लोग फोटो दिखाते हैं जिन लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये लोग अब ये फाइंड आउट करते हैं कि अगला डेथ किसका होगा। और ये लोग कार में ड्राइव कर ही रहे होते हैं, तभी ये लोग उस फोटो के ऊपर भी डिस्कशन करना चालू करते हैं कि अगला डेथ किसका होगा। उसके बाद अचानक से ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पे कार एकदम से इनके पीछे आने स्टार्ट हो जाती है। और जब ये लोग देखते हैं कि वो कार रिवर्स गियर में आ रही है तो लोग उसको वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बट ये देखते हैं कि सामने से एक और आ रही है ट्रक, और सबसे हैरानी करने वाली बात यह कि उस ट्रक में कोई ड्राइवर ही नहीं था। इसके बाद केविन बड़ी मुश्किल से फ्रंट शीशा तोड़ता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। हालांकि इसने जान तो बचा लिया है बट आगे वाली सीट पे जो ड्राइवर था उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और जब ये बंदा मरता है तो उनको पता लगता है ये इन्हीं का फ्रेंड था जो कि मर गया, यानी कि इन लोगों ने एक बार डेथ को चीट किया तो जो अगला नंबर था उसको डेथ हो गया। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि इस डेथ के बारे में फ़ोटो में तो कोई क्लू नहीं था। बट ये लोग ध्यान से उसकी एक और फोटो देखते हैं तो देखते हैं कि इस फोटो में क्लू है, यानी कि उसकी मौत इसी तरीके से होनी थी। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस तरीके से डेथ का सिलसिला कैसे चलेगा। इसके बाद ये एक और फोटो देखते हैं जिसमें कि देखते हैं एक बॉडी बिल्डर है, उसके फेस ही नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं और ये लोग उस बॉडी बिल्डर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई देख, तेरी जो मौत है वो ऐसे होने वाली है। और इस बात पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, बोलता है क्या रबिश, क्या फालतू बातें तुम लोग कर रहे हो, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती। और जो लड़की होती है वेंडी को क्लू मिलता रहता है वहाँ पर। बट वो जो बॉडी बिल्डर होता है उसकी एक बात नहीं मानता। इसके बाद वो बैठता है और अचानक से वो दोनों नीचे गिरता है और अचानक से सर पे एक बहुत बड़ा हथौड़ा आगे गिरता है, कोई हार्ड सी चीज़, उसका पूरा सर फट जाता है। और ये बात देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है इन्हीं लोग के सामने। इसके बाद वेंडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वेंडी सोचने लग जाती है कि अब अगला जो होगा, अगला मौत किसका होगा। और वो फोटो देखने जाती है। इस फोटो में उसे एक लड़का दिखता है और वो उस लड़के के पास जाती है तो वो मौत का पता भी लगा लेती है कि इसकी मौत कैसे होगी, इसकी मौत स्पाइक्स से होगा। बट वो लड़का जब वहाँ आता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं सब बातों बिलीव नहीं करता। तभी वहाँ पे वो बंदा, तो उसको तो वेंडी बचा लेती है बट उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसके पूरे फेस में स्पाइक्स घुस जाता है। और इस बात को देखकर वो जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और पुलिस को कॉल कर देता है कि इन्हीं लोगों की वजह से इसकी मौत हुई है। बट पुलिस के पास कोई अच्छा एविडेंस नहीं होता, इस वजह से पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है और उसके बाद में पुलिस उन्हें छोड़ देती है। बट अगेन वेंडी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट वेंडी पुलिस स्टेशन से आती है। उसके बाद वेंडी घर आती है और घर आके दोबारा फोटो को चेक करने लग जाती है कि आखिर नेक्स्ट मौत किसकी होगी। और वो फोटो देख ही रही होती है, तभी उसकी नींद लग जाती है। और जब वो नींद से उठती है तो देखती है कि उसका जो गुड लक वाला ब्रेसलेट होता है वो उसकी बहन पहन के चली जाती है। उसके बाद वो जैसी फोटो की तरफ देखती है तो उसे ध्यान आ जाता है कि उसके आगे वाली सीट पे उसकी बहन और उसकी बहन की सहेली बैठी हुई थी। और वो घबराहट में केविन को फ़ोन मिलाती है और केविन से बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की जो बहन है वो गई हुई है फेस्टिवल में। और केविन बोलता है हाँ, मैं भी उसी फेस्टिवल में हूँ और मैं उसे बचा लूँगा। इसके बाद में केविन उसे बोलता है कि तुम एक बार चेक करो कि हमारी डेथ किस होने वाली, क्योंकि इसके बाद अगला टर्न इन्हीं दोनों का था। वेंडी अपनी फ़ोटो देखती है तो उसकी अपनी फ़ोटो में कोई क्लू नहीं मिलता, बट उसकी टी शर्ट पर लिखा होता है मिल्की वे। इसका मतलब वो समझ जाती है कि लास्ट टाइम जिसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी वही बंदा अब इसको मारना चाहता है। इसके बाद में वो बोलता है केविन कि तुम एक काम करो, तुम मेरी फ़ोटो देखो। तो उसकी फ़ोटो देखती है बट उससे कुछ खास क्लू नहीं मिलता, बट वो समझ जाती है कि इसकी जो मौत होगी वो फायर क्रैकर से होगा। उसके बाद में फटाफट से
वेंडी जाती है और कार को फुल स्पीड में भगाती है, पर वो देखती है कि उसके पीछे जो बंदा है वो केविन ली है और अचानक से रेडियो भी चल जाता है। इसके बाद ये फुल स्पीड में कार को भगाती है और सीधा उसी जगह पे आती है जहाँ पे कि फेस्टिवल होता है। इधर केविन भी इनकी बहनों को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अचानक से किसी ने घोड़े के आसपास में बॉम्ब लगा दिए हैं और घोड़ा वहाँ से भागने लग जाता है। और जब घोड़ा भागता है तो उस घोड़ा क्या करता है कि इसका जो इसकी बहन होती है, इसके गले में घोड़े का जो रस्सी होता है फंस जाता है और ये एक लोहे से जाकर टकराने वाली होती है। इससे पहले वहाँ पे केविन आता है और केविन काट देता है। जो केविन है उसने डेथ उसका रोक दिया था, यानी कि अब डेथ नेक्स्ट बंदी की होने वाली थी। उसके बाद में ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से उसकी जो फ्रेंड होती है उस फ्रेंड को अचानक से रॉड घुस जाता है उसके शरीर में और वो मर जाती है। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज फायर क्रैकर होता है, बट केविन को वेंडी बचा लेती है इन टाइम पर आकर। और जब ये वेंडी देखती है तो वेंडी देखती है कि वहाँ पर जिस लड़के का गर्लफ्रेंड मरा था वो आ जाता है। और उसके बाद में उसके सामने बहुत सारा फायर क्रैकर होता है तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें मार ही दूंगा। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है वैसे ही बहुत बड़ा बोर्ड आके उस लड़के के ऊपर लग जाता है और उस लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद में ये मूवी यहाँ पे एक बार फ्लैशबैक, एक बार ये मूवी यहाँ पे डाउन होती है। इसके बाद में हमें 6 महीने आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो वेंडी होती है वो एक मेट्रो स्टेशन पे ट्रैवल कर रही होती है, एक ट्रेन में, मेट्रो में। और वहाँ पर वो बोर्ड देखती है तो बोर्ड में देखती है कि अजीब सा एक बोर्ड चल रहा होता है। उस बोर्ड में उसके जितने फ्रेंड मरे थे उन सबका नाम आ रहा होता है, साथ में उसी का भी नाम आ रहा होता है जो कि बिल्कुल एंड में होता है। और वो देखती है कि वहाँ पर एक बंदा गाना प्ले कर रहा होता है और वो वही सॉन्ग प्ले कर रहा होता है जो सॉन्ग लगातार बजता है कभी कभी जब भी किसी की मौत होने वाली होती है। इसके बाद वेंडी डरती है और वेंडी जैसे ही वहाँ से निकलने वाली होती है वैसे ही उसके 2 फ्रेंड आ जाते हैं वहाँ पर, जो कि उसकी केविन और उसकी बहन। और उसके बाद में ये लोग ट्रेन में बैठते हैं और उसके बाद में वेंडी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वेंडी खूब जोर से ट्रेन को पुल अप भी करती है बट ट्रेन रुकता नहीं है और एंड में इन लोगों की मौत हो जाती है। इस तरीके से मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ मे बी ये मूवी आप लोगों को अच्छी लगी हो और मे बी अच्छी नहीं लगी हो। मे बी इसका पार्ट 4 भी लाए, फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 4, तो आप लोग उसका वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपने मूवी यहाँ तक देखा और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाएं। साथ ही आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि हम जो भी मूवी डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू सो मच।